स्पेशल ब्रॉडकास्ट उपराष्ट्रपति चुनाव जिसके लिए आज आपने देखा वोटिंग हुई और अब नतीजों का इंतजार किया जा रहा है और ये नतीजे थोड़ी ही देर में एक्सपेक्टेड है। कुल मिलाकर 725 वोट पड़े। टक्कर आप जानते ही हैं, एनडीए ने जगदीप धनखड़, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त अपने स्क्रीन पर, उन्हें अपना कैंडिडेट बनाया और ऑपोजिशन द्वारा मार्गरेट अल्वा को अपना कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया था। हम आपको ये भी बता रहे हैं आज जब वोटिंग हुई तो कितने वोट पड़े हैं। 788 में से 725 वोट पड़े। वोटों की गिनती फिलहाल जारी है। 16वें वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ये, जिसमें आप जानते हैं हम आपको लगातार ये बता रहे हैं कि किस तरह से मतदान हुआ है। कुल मिलाकर 788 मेंबर्स, जिनमें से हम आपको ये भी बता रहे हैं कि 725 वोट पड़े हैं। जहां तक ऑपोजिशन की स्ट्रैटेजी के लिहाज से, क्योंकि ऑपोजिशन द्वारा लगातार इस तरह के इलेक्शंस में कोशिश की जाती है कि वो यूनाइटेड ऑपोजिशन है, लेकिन चाहे वो राष्ट्रपति चुनाव रहे हो या फिर उपराष्ट्रपति चुनाव, ऑपोजिशन पूरे तरीके से डिवाइडेड दिखाई दी है। और बार बार हम आपको ये अपडेट भी दे रहे हैं कि ये नतीजे 788 में से जो 725 वोट डाले गए हैं, जिनकी काउंटिंग चल रही है, मतगणना चल रही है, नतीजे थोड़ी ही देर में एक्सपेक्टेड है। लेकिन बड़ा मैसेज, अगर पॉलिटिकल मैसेजिंग की बात इसमें की जाए, एक तरफ किसान पुत्र के तौर पर आपको याद होगा जब जेपी नड्डा द्वारा, बीजेपी के प्रेसिडेंट है, उनके नाम का जब ऐलान किया गया था तो किसान पुत्र उन्हें कहा गया था। और एक और अपडेट आपके लिए ये है, बीजेपी सांसद प्रहलाद पटेल के घर पहुंचे जगदीप धनखड़। और आपको ये भी बता दें, संसदीय कार्य मंत्री हैं प्रहलाद पटेल। और बार बार हम आपको ये भी बता रहे हैं कि थोड़ी ही देर में ये नतीजे एक्सपेक्टेड हैं। तो प्रहलाद पटेल के घर पहुंचे हैं जगदीप धनखड़ और प्रहलाद पटेल, लगातार आप उनके रिएक्शंस सुनते ही हैं। संसद की कार्यवाही से, संसद की प्रोसीडिंग से जुड़ी हुई जो खबरें रहती हैं वो उनसे जुड़े हुए अपडेट्स प्रहलाद पटेल देते हैं और उन्हीं प्रहलाद पटेल से मिलने के लिए जगदीप धनखड़ पहुंचे हैं। 10 अगस्त को जो तत्कालीन उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, उनका कार्यकाल खत्म, माफ कीजिएगा प्रहलाद जोशी, जो तत्कालीन उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है 10 अगस्त को। और अब ये 16वें वाइस प्रेसिडेंशियल का इलेक्शन, जिसमें हम आपको बार बार ये भी बता रहे हैं कि कैसे 788 में से 725 वोटों की गिनती इस वक्त चल रही है और कुछ ही देर में उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे डिक्लेयर किए जाएंगे। और इस सब के बीच हम ये करेक्शन करना चाहेंगे, प्रहलाद जोशी के घर पहुंचे हैं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के घर जगदीप धनखड़ पहुंचे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दोनों कैंडिडेट जो हैं, चाहे वो एनडीए के कैंडिडेट जगदीप धनखड़ हो या फिर ऑपोजिशन के उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा हो, दोनों की जो पॉलिटिकल जर्नी रही है उससे जुड़े हुए नतीजे लगातार अब अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन इन प्रोफाइल से ज्यादा एक जो पॉलिटिकल मैसेजिंग की कोशिश इस तरह के चुनाव में की जाती है, वो मैसेजिंग इन चुनावों से यही है कि ऑपोजिशन यूनाइटेड दिखाई नहीं दी। तो मेरे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं, ब्रह्म प्रकाश दुबे और रविंद्र कुमार इस वक्त पार्लियामेंट से हमारे साथ हैं और विशाल पांडे जगदीप धनखड़ के गांव से हमारे साथ है। लेकिन सबसे पहले रविंद्र कुमार, अपडेट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इस वक्त लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपके पास क्या है? देखिए, अभी लेटेस्ट ये दीदी की काउंटिंग शुरू हो गया है। 788 का स्ट्रेंथ है दोनों हाउस मिलाकर, लेकिन 8 वैकेंसी है। जम्मू कश्मीर के 4 राज्यसभा सीट खाली है, 370 और 35 एक खत्म होने से त्रिपुरा का 1 खाली है और 3 नॉमिनेटेड मेंबर, क्योंकि उपराष्ट्रपति में नॉमिनेटेड मेंबर भी वोटिंग करते हैं, राष्ट्रपति चुनाव में नहीं करते हैं। 8 वैकेंसी यानी जो स्ट्रेंथ है वोटिंग का अब 780 है। 780 में 725 वोट पड़े हैं। 55 सांसदों ने वोट नहीं किया है। 55 का ब्रेकअप अगर मैं आपको दे दूं तो टीएमसी ने पहले ही ऐलान किया था कि वो एब्सटेन करेंगे। उनके 36 सांसद है, लेकिन 2 सांसद जो शुभेंदु अधिकारी हैं और दिव्येंदु अधिकारी, जो ये दोनों ने बीजेपी के पक्ष में दिया है, यानी 34 सांसद जो टीएमसी के हैं वो वोटिंग नहीं किए हैं। 2 बीजेपी के हैं, सन्नी देओल और संजय धोत्रे, ये दोनों बीमार हैं, दोनों राष्ट्रपति के चुनाव के समय भी वोटिंग नहीं किए थे। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के 2 सांसद हैं, मुलायम सिंह यादव और एक और सांसद है। बीएसपी के 1 सांसद है जो जेल में है। शिवसेना के 2 सांसद हैं, उन्होंने वोटिंग नहीं किया। कुल मिलाकर 55 सांसदों ने वोटिंग नहीं किया है। तो जाहिर सी बात है, बड़ी संख्या है जिन्होंने वोटिंग नहीं किया, लेकिन जो वोट पड़े हैं 725, ये कुल मिलाकर देखा जाए तो 92-93% वोट पड़ते हैं। वोटिंग कि ना करने के पीछे पॉलिटिकल मैसेजिंग क्या है? क्योंकि इन चुनाव में जब बात की जाती है तो पॉलिटिकल मैसेजिंग की बात की जाती है।
बिल्कुल टीएमसी का पॉलिटिकल मैसेजिंग यही है कि जगदीप धनखड़ जब वहां के राज्यपाल थे, जाहिर सी बात है सबने देखा कि बहुत अच्छे संबंध नहीं थे, इसलिए उनके पक्ष में वोट तो नहीं कर सकते। लेकिन कांग्रेस की नॉमिनी है मार्गरेट अल्वा, उनको भी वोट नहीं करें। कांग्रेस के साथ 36 का आंकड़ा ममता बनर्जी का है, और ममता बनर्जी ने पहले भी बोला था कि बिना उनसे सलाह मशविरा किए हुए मार्गरेट अल्वा के नाम का ऐलान किया गया है, इसलिए उनको भी वोट नहीं करेंगे। बेहतर है कि वो अपने वोट को एब्सटेन कर ले। इसलिए टीएमसी जो सबसे बड़ा चंक है वो एब्सटेन रहा 34 सांसदों का। बाकी जो 2 है, कोई बीमार है, कोई जेल में है, किन्हीं वजह से वो वोट नहीं कर पाए हैं। यानी टोटल 55 सांसदों ने वोटिंग नहीं किया है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टियों का। लेकिन अगर इस जो 725 में देखें तो इसमें बड़ी संख्या जो है बीजेपी एनडीए का आता है। बीजेपी का अपना 394 होता है दोनों हाउस मिलाकर, एनडीए को मिला दीजिए तो 46 है, और प्लस 81 जो गैर एनडीए जो दल हैं, चाहे वो जो वाईएसआर कांग्रेस हो, बीजेडी हो, अकाली दल हो, बीएसपी हो, ऐसे जो दल हैं 81, कुल मिलाकर 527 के लगभग वोट पड़ते हैं जगदीप धनखड़ को, और 200 के आसपास पड़ रहे हैं मार्गरेट अल्वा को। यानी बड़ी संख्या 70 से 71% वोट जो है ये जगदीप धनखड़ को पड़ेंगे, और 26% के आसपास मार्गरेट अल्वा को। हालांकि इसकी थोड़ी देर बाद ही 7 बजे इसका ऐलान करेंगे। जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं इस चुनाव के लिए, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए, उत्पल कुमार सिंह जो लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल है, वो इस बार रिटर्निंग ऑफिसर है। आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति चुनाव के समय जो रिटर्निंग ऑफिसर थे राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल थे, लेकिन उपराष्ट्रपति क्योंकि अदला बदली होता है, एक चुनाव में ये रहते हैं, दूसरे चुनाव में लोकसभा रहता है, तो उत्पल कुमार सिंह 7 बजे के आसपास इसका ऐलान करेंगे कि किसको कितना वोट पड़ा। और अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या क्रॉस वोटिंग की संख्या जो माना जा रहा था मार्गरेट अल्वा के पक्ष में, जो जितने विपक्षी दलों के हैं वोट, क्या उसमें भी 3, 4, 5 ऐसे वोट हैं जो जगदीप धनखड़ के पक्ष में गए? क्योंकि आपने राष्ट्रपति चुनाव में देखा बड़ी संख्या में विपक्षी दलों के सांसदों का वोट क्रॉस वोटिंग हुई थी, बड़े लेवल पर क्रॉस वोटिंग हुई थी, उससे लेकर सवाल उठे थे। रविंद्र कुमार और अपने दर्शकों को हम लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, किस तरह से जो मतपेटियां थी वो खोली गई हैं, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। जगदीप धनखड़ प्रहलाद जोशी के घर पहुंचे हैं, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, और मेरे कई सहयोगी इस वक्त पल पल का अपडेट आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर ब्रह्म प्रकाश दुबे, सवाल ये भी है, अभी रविंद्र बता रहे हैं कि अब से करीब 22 मिनट बाद किसे कितने वोट मिले इसे लेकर तस्वीर क्लियर हो जाएगी, लेकिन कुल मिलाकर विपक्ष एक साथ खड़ा दिखाई नहीं दिया। कुछ ऐसा हमने जो राष्ट्रपति पद के लिए जब इलेक्शन हुआ तब भी देखा, और जब उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुआ तब भी देखा। बिल्कुल अदिति, आपने सही कहा, क्योंकि कांग्रेस की कोशिश लगातार ये थी कि कम से कम उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी जो सारी पार्टियां हैं वो एक मंच पर दिखें। देखिए, कई बार होता है इस तरह की परिस्थिति में, अगर विपक्षी पार्टियां एकजुट होती हैं तो आगे के लिए ट्यूनिंग बनती है, और आगे कई राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं, और जिस तरह से विपक्ष लगातार कोशिश कर रहा है कि बीजेपी के खिलाफ एक मोर्चा बनाया जाए विपक्षी पार्टियों का, लेकिन हमने देखा न राष्ट्रपति के चुनाव में वो कहीं अपोजिशन की पार्टियां संगठित दिखी, और ना ही उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में। आप देखिए, सबसे जो अपोजिशन पार्टियों में सबसे प्रमुख पार्टी जो टीएमसी है, जो धुर विरोधी थी, राष्ट्रपति पद के लिए जिसने अपनी पार्टी का उम्मीदवार उतारा, उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में वो कांग्रेस के उम्मीदवार को समर्थन नहीं कर रही है। तो इस तरह के समीकरण देखे कि कांग्रेस ने कोशिश भले ही की, लेकिन सारी अपोजिशन पार्टियां एक मंच पर, एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आई। इसके आने वाले दिनों में इसके अलग अलग सियासी परिणाम भी देखेंगे, अलग अलग सियासी समीकरण, क्योंकि कई रीजनल पार्टियों ने कोशिश की है कि बीजेपी के खिलाफ एक संगठित मोर्चा बनाया जाए साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। लेकिन जब आप इस तरह के चुनाव में भी एक मंच पर नहीं आते हैं तो आगे किस तरह से विपक्ष एकजुट हो पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ पर दिखा रहे हैं, यहाँ पर हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जगदीप धनखड़ के गांव से, वहां पर सेलिब्रेशंस पहले ही स्टार्ट हो चुके हैं। जब उन्हें वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया तो उसमें भी पॉलिटिकल मैसेजिंग की बात की गई थी, किसान पुत्र के तौर पर उनका जिक्र किया गया था बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा द्वारा। मेरे सहयोगी विशाल पांडे हमारे साथ है। देखिए, सेलिब्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, पहले ये तस्वीरें आप देखिए, उसके बाद विशाल पांडे हमारे साथ है, उनका रुख करेंगे। वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की रेस में ग्राउंड पर क्या सेंस है, वो आप हमारे दर्शकों को अगर वहां पर बात करा पाएं और हमारे दर्शकों तक वो बातचीत पहुंचा पाएं।
देखिए आदित्य, बिल्कुल हम यहाँ पर सुबह से मौजूद हैं। ये जगदीप धनखड़ का घर है, पैतृक आवास है झुंझुनू जिले में, जहाँ पर आप तस्वीरों में देखिए महिलाएं बड़ी संख्या में आकर यहाँ इकट्ठा हुई हैं। सुबह से रुक रुक कर यहाँ जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि अभी औपचारिक तौर पर नतीजों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर जश्न की पूरी तैयारी है। आप देखिए शाम होते ही ये पूरा घर इनका आपको रोशनी से जगमग दिखाई देगा। और देखिए किस तरह से, क्योंकि राजस्थान की जो परंपरा है उस परंपरा के मुताबिक भी यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से महिलाएं यहाँ पर जश्न की तैयारी कर रही हैं। उनके परिवार के कुछ सदस्य यहाँ पर हैं। क्या कहना चाहेंगी? अब तो जो आंकड़े आ रहे हैं उसके मुताबिक ऐसा लग रहा है कि जगदीप धनखड़ लंबे अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। हम बम्पर जीत रहे हैं, एक बहुत बड़ी जीत होगी। वो सांसद बने थे तब भी रिकॉर्ड तोड़ जीत थी और आज भी रिकॉर्ड। क्या तैयारियां हैं आप लोगों की? अब हमारी तैयारी सुबह से चल रही है, चलती रहेंगी। अब ये पटाखे होंगे, मिठाई होगी और हम खूब जश्न मनाएंगे। हमारा रोम रोम खुश है, आज पूरा गांव खुश है। देखिए पूरा गांव खुश है। और एक बार तस्वीरें और दिखाता हूं आदित्य, ये पूरा लॉन है जगदीप धनखड़ के घर का, यहाँ पर लोग आए हुए हैं। तो विशाल की आवाज इस वक्त आप तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह जगदीप धनखड़ को लेकर उत्साह है। जमीन से जुड़े नेता रहे हैं पश्चिम बंगाल में गवर्नर के तौर पर, जैसा कि मेरे सहयोगी रविंद्र भी इसका जिक्र कर रहे थे। ममता बनर्जी के साथ उनके संबंधों में भले ही तलखी रही हो, लेकिन जमीन से जुड़े हुए नेता वो रहे हैं। एक जनता के साथ उनका कनेक्ट रहा है। और कुछ वक्त पहले जो किसान आंदोलन हुआ था उसे निगेट करने की कोशिश के तौर पर भी उनके उम्मीदवारी को जोड़कर देखा गया था तमाम एक्सपर्ट्स द्वारा। विशाल इस वक्त हमारे साथ एक बार फिर से है। विशाल, वहाँ पर जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं खास तौर पर, उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों तक उनका जवाब पहुंचाएं। बिल्कुल आदित्य, मैं एक बार फिर से यहाँ पर जो महिलाएं मौजूद हैं उनसे बातचीत करता हूँ, क्योंकि अधिकतर जगदीप धनखड़ के परिवार के लोग ही यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? सुप्यार। क्या कहना चाहेंगी? आप लोग की क्या अपेक्षाएं हैं? क्या चाहते हैं? जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति होने जा रहे हैं अगले देश के। हमारे चाचा जी, मैं उनकी बहू लगती हूँ रिश्ते में, और वो हमारे चाचा जी हैं, और वो गांव के सर्वांगीण विकास में हमारी मदद करेंगे, और उनसे हमें बहुत कुछ अपेक्षा है। और वो गांव के, तो गांव के लोग क्या चर्चा कर रहे हैं? एक झुंझुनू में एक छोटा सा गांव, और यहाँ से निकलकर उपराष्ट्रपति पद तक की यात्रा पूरा करना, ये अपने आप में एक चुनौती जरूर रही होगी। बहुत मुश्किलों से उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। उन्होंने बहुत कठिनाइयाँ देखी हैं अपने जीवन में, और इन कठिनाइयों को पार करते हुए उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। पिछली बार कब मुलाकात हुई थी आपकी? अभी फरवरी में शादी थी हमारे घर पे, उस शादी में आए थे। तो देखिए आदित्य, यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद हैं, और इनका लगातार, मैं सुबह से देख रहा हूँ, जश्न चल रहा है। कुछ ना कुछ यहाँ पर आप देखिए लगातार ये इकट्ठा है, और इतनी ज्यादा खुशी है क्योंकि अधिकतर जो गांव के लोग हैं इनके परिवार से ही आते हैं। आपका क्या नाम है? आप क्या कहना चाहेंगे जगदीप धनखड़ के बारे में? जी जी, तो देखिए यहाँ पर इसके अलावा काफी बुजुर्ग भी आपको दिखाई देंगे अदिति, क्योंकि गांव के लोग, आसपास के लोग पहुंचे हैं। इन लोगों से भी हम बातचीत करेंगे। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं इनका क्या कहना है। आप देखिए तमाम लोग हैं। क्या नाम है आपका? चंद्रभान। चंद्रभान जी, क्या कहना चाहेंगे? बहुत कुछ, आज तो मतलब कहने क्या, कुछ बोलने के लिए शब्द ही नहीं है कि इतनी खुशी हो रही है कि हमारे गांव के किसान पुत्र जो आज इतने ऊंचे पद के ऊपर पहुंच गए हैं, तो कहने के लिए कुछ शब्द भी नहीं है उनके लिए। देखिए उनके भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं। एक परिवार का सदस्य होने के नाते आपके परिवार के लिए तो गर्व की बात होगी राजस्थान के लिए, और जिस तरह से किसान पुत्र होने का जिक्र कर रहे हैं, इससे कितनी अपेक्षाएं आप लोगों की बढ़ जाती हैं, खासतौर पर जो किसान समाज से लोग आते हैं? जी, जिले को और पूरे राजस्थान और पूरे भारत के किसानों को इस बात की खुशी है कि उनका एक बेटा उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचा है, और अपेक्षा यह है कि संवैधानिक दायित्व वो पूर्ण करेंगे और देश को आगे बढ़ाने में उनका सहयोग रहेगा। तो आदित्य देखिए, औपचारिक तौर पर नतीजे आने में जरूर थोड़ा वक्त है, लेकिन क्योंकि जो आंकड़े अभी आप बता रही थी, उन आंकड़ों से बिल्कुल ये साफ है कि लगभग 525 से ज्यादा वोट यहाँ पर जगदीप धनखड़ को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और हो सकता है अगर क्रॉस वोटिंग हुई, जैसा कि राष्ट्रपति के चुनाव में हुआ था, तो ये संख्या और ज्यादा भी बढ़ सकती है। लेकिन यहाँ पर फिलहाल
गांव के लोगों ने एक खास तैयारी कर रखी है, पटाखे भी यहां पर मंगवा कर रख लिए हैं और इंतजार है सिर्फ और सिर्फ औपचारिक चुनावी नतीजों का, और उसके बाद फिर आपको यहां पर आतिशबाजी भी देखने को मिलेगी। और इनके घर पर आप देखिए तिरंगा भी सुबह से लगाया गया था और इसके अलावा लाइटिंग की गई है, खासतौर पर तिरंगे के का जो व्यू होता है उसमें। और जैसे ही शाम होगी ये पूरा घर इनका जगमगाएगा। गांव की महिलाएं यहां पर इकट्ठा हुई हैं इस रिजल्ट को देखने के लिए, इस रिजल्ट के बाद जो जश्न है उसमें शामिल होने के लिए। और लगातार इस पूरे गांव में राजस्थान के जश्न का माहौल है और खासतौर पर अगर आप और अपने दर्शकों तक लगातार वो तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। किसान पुत्र, जाट लीडर, जनता से कनेक्टेड नेता, ममता बनर्जी के साथ उनकी खींचतान वेस्ट बंगाल के गवर्नर के तौर पर। तो ये कुछ हाइलाइट्स हैं जब जगदीप धनखड़ की पॉलिटिकल जर्नी, उनके राजनीतिक सफर की बात की जाती है। और साथ ही इन इलेक्शंस में पॉलिटिकल मैसेजिंग जिसका जिक्र आपने लगातार हमारे इस डिस्कशन में देखा मेरे सहयोगियों के साथ। और अब से करीब 15 मिनट बाद, जैसे कि मेरे सहयोगी रविंद्र बता रहे थे, कि नतीजों का ऐलान कर दिया जाएगा। और संकेत यही है कि जगदीप धनखड़ के नाम की अनाउंसमेंट एक औपचारिकता भर है। निगाहें इस बात पर रहेंगी क्रॉस वोटिंग कितनी हुई है।